हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर कौशल की आधारभूत संरचना या जानकारी। ठीक है ना। अभी तक यूपी पुलिस में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यूपी पुलिस में कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। सेकंड है हमारा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। थर्ड है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कथन 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, देखते हैं जरा। कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से क्या एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंत स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंत स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण के लिए जावा, एक्टिवएक्स, MS। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा उन्नत कोड लेखन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एप्लेट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अभिगम नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सक्रिय विषय वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय विषय वस्तु। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। सक्रिय विषय वस्तु एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंत स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंत स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण के लिए जावा, एक्टिवएक्स, MS। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा Ctrl+B। ऑप्शन नंबर बी है हमारा Ctrl+F। ऑप्शन नंबर सी है हमारा Alt+F। ऑप्शन नंबर डी हमारा Ctrl+C। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F। ठीक है, देखते हैं जरा। एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है जबकि Ctrl+B चुनी गई वस्तु को पेस्ट करना है, Ctrl+C चयनित वस्तु को कॉपी करना, Alt+L खुले हुए प्रोग्राम में फाइल मेन्यू के विकल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपकोड और ऑपरेंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मशीन लेवल भाषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा संयोजक भाषा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा संस्कृत भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लेवल भाषा। ठीक है ना, देखते हैं डिटेल से। ऑपकोड और ऑपरेंड मशीन भाषा से संबंधित है। ऑपकोड मशीनी भाषा का पहला भाग होता है, अर्थात इस भाग में जिस ऑपरेशन को करना होता है उसको लिखा जाता है, तथा ऑपरेंड में जिस ऑपरेशन को करना होता है उसके पते को एवं जहां पर वह स्टोर होगा उसके पते को भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास
तो नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हमारा फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी हमारा हैकथॉन, ऑप्शन नंबर डी हमारा अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। अतिक्रमण संसूचन प्रणाली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कोड हैक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिक्योर एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैप्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है ना, तो देख रहे डिटेल में थोड़ा क्या होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड एक OTP एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट आउटपुट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसे। मॉडेम एक इनपुट आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को डाटा को संचालित करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर में जानकारी डिटेल रूप से संग्रहित होती है, जबकि टेलीफोन लाइनों द्वारा एनालॉग तरंग के रूप में संचालित की जाती है। डिजिटल सूचना को एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मॉडेम को इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस माना जाता है, क्योंकि मॉडेम डाटा भेजता है और डाटा प्राप्त भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है, इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है इसके ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रूट किट, ऑप्शन नंबर डी हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट किट। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। रूट किट एक मालवेयर है। मालवेयर ऐसे वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका पता लगाना मुश्किल होता है और इसलिए भी उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल कर सकते हैं। रूट किट मालवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपकी भनक तक ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकीकृत सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं इनकी पीढ़ियों को। ये पीढ़ियाँ पूछी जाती हैं यूपी पुलिस में, तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होगी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। इस कनेक्शन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि क्षमता विकसित की जा रही है, ये उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए विंडोज, कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी इत्यादि हैं। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से इसे अधिक सरल बनाया जा रहा है। तो आप इनकी फुल फॉर्म को भी याद रखना।
जैसे GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंत स्थापित होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चिपवेयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर। ठीक है ना, देखते हैं इसे। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंत स्थापित होता है। यह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाई गई एक फाइल होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पर चलाने के लिए फर्मवेयर की ज़रूरत पड़ती है और सीधे हार्डवेयर में जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होती है देखते हैं इसे। सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह एक अर्धचालक स्मृति है जो SRAM आंकड़ों के निर्माण को बताता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसे संचालित नहीं किया जा सकता, तो वह स्वयं डाटा को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी मशीन अथवा नेटवर्क संसाधन को उन लोगों के लिए अनुपलब्ध कर देना जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे AOL, याहू या अन्य किसी व्यावसायिक नेटवर्क का उपलब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर डी हमारा रूटकिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है ना, देखते हैं इसको, डिनाइल ऑफ सर्विस को। किसी मशीन अथवा नेटवर्क संसाधन को उन लोगों के लिए उपलब्ध कर देना जो उस पहुंच तक की कोशिश कर रहे हैं, उसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। यह एक साइबर हमला है जहां अपराधी इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ समय तक बाधा पहुंचाकर मशीन नेटवर्क में पहुंचने का प्रयास करता है, जैसे AOL, याहू, अन्य किसी वेबसाइट नेटवर्क का उपलब्ध हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टेल्थ वायरस, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुपक्षीय मल्टी पार्ट इट वायरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो वायरस। ठीक है, क्या होता है इसे देखते हैं। मैक्रो वायरस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मैक्रो वायरस दूसरे किसी भी वायरस की तरह एक स्वचालन तंत्र के बजाय किसी भी प्रचालन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्य को रद्द करके फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर बी हमारा Ctrl+Y, ऑप्शन नंबर सी हमारा Ctrl+K, ऑप्शन नंबर डी हमारा Ctrl+W। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Z, जिसको कि हम अंडो भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब इसके जो बचे हुए हैं जैसे Ctrl+K, Ctrl+Y, Ctrl+W, इनकी भी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। ये शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है, तो देख लेते हैं। एक कार्य को रद्द करके फिर पूर्व स्थिति को प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+K का प्रयोग चुने हुए शब्दों में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए तथा Ctrl+Y को लास्ट एक्शन को रीडो करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है अंडो के लिए, और रीडो के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+Y। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से क्या एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोट, ऑप्शन नंबर सी हमारा डीप बैट, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंडेक्सर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोट। ठीक है,
बोट एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो एक स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। डीप वेब ऐसी वेबसाइट या डाटाबेस होती हैं जो इसके अंतर्गत जानकारी की पहुंच सबसे पास नहीं हो पाती। इन्हें सर्च इंजन से डायरेक्ट सर्च नहीं किया जा सकता है। यह आपराधिक अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। इन निम्न में से किस में आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मेनू बार, ऑप्शन नंबर बी हमारा टाइटल बार, ऑप्शन नंबर सी हमारा फार्मूला बार, ऑप्शन नंबर डी हमारा टूल बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेन्यू बार। ठीक है, देख लेते हैं मेन्यू बार को। मेनू बार में कमांड, आदेश और विकल्प की सूची होती है। कंप्यूटर खोलने पर सबसे ऊपरी पट्टी पर दिखने वाले चित्र सहित फाइलों को टाइटल बार कहते हैं। टूल बार एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जिस पर ऑन स्क्रीन बटन, आइकॉन, मेन्यू या अन्य इनपुट या आउटपुट एलिमेंट्स को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा MS DOS, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूनिक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैक OS, ऑप्शन नंबर डी हमारा लिनक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MS DOS। ठीक है, देख लेते हैं। डॉस जिसको भी बोलते हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। हमारे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पहले वाला रूप है। आज हम जो विंडोज 7, 8 या मैक OS का इस्तेमाल करते हैं, शुरू से ही ऐसा नहीं था। पहले के कंप्यूटर OS पूरी तरह से कमांड आधारित OS हुआ करते थे, जबकि विंडोज GUI आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, निम्न में से कौन सी इकाई यूनिट तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हमारा आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोसेसर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, देख लेते हैं इसे। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को संचालित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस से प्रोसेसर इत्यादि के बीच गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह तुल्यांकी संकेतों को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा अपने ग्राहक को जानो, ऑप्शन नंबर बी हमारा पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिक्योर एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बायोमेट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोमेट्रिक। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बायोमेट्रिक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने के सक्षम बनाने वाली युक्ति है। KYC बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक प्रचलित टर्म है जिसका प्रयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। पासपोर्ट या पारपत्र राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके द्वारा धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोबोल, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हमारा असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मशीनी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशीनी भाषा। ठीक है ना, देख लेते हैं सर। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। एक प्रोग्राम जो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाते हैं तथा ये प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम भी कहलाते हैं तथा ये प्रोग्राम कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के सीधे समझ सकता है। जैसे हार्डवेयर मशीनी भाषा असेंबली भाषा उच्च लेवल भाषा, फोर्ट्रॉन, सी पास्कल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सॉफ्टवेयर के प्रसंग में क्या एक ऐसी त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है? ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्राय प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा वायरस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पैच, ऑप्शन नंबर सी हमारा हैक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बग। ठीक है। सॉफ्टवेयर के संदर्भ में बग एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं, प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। इन त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पेटाबाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा टेराबाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेगाबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटाबाइट। ठीक है ना। देख लेते हैं और मेमोरी। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक सॉफ्टवेयर है जो आप एक जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके? ऑप्शन नंबर ए हमारा एडवेयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा रूट किट, ऑप्शन नंबर डी हमारा बैकडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? ऑप्शन नंबर ए हमारा माई एक्सयूएल, बी पावर पॉइंट, सी एमएस वर्ड, डी आरडीएस सर्वर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई एक्सयूएल। ठीक है ना। देख लेते हैं जरा। माई एक्सयूएल विश्व की दूसरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुक्त स्रोत है और संबंध परक डाटाबेस संबंध प्रणाली है। एक्सयूएल का पूरा नाम सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है। वाणिज्य उपयोग के लिए माई एक्सयूएल के कई भुगतान वाले संस्करण उपलब्ध हैं जो अतिरिक्त कार्यक्षमता की पेशकश करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी ROM में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है वह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉम्प्लीमेंट मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारा ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ठीक है, क्या होता है ये देखते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त नाम बायोस है। यह मदरबोर्ड के साथ जुड़ा एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑन होने पर अपने आप शुरू हो जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा डीप ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिन चेक, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रेस हैक, ऑप्शन नंबर डी हमारा डंपस्टर ड्राइविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंपस्टर ड्राइविंग। ठीक है, क्या होता है ये? डंपस्टर ड्राइविंग एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक प्रकार का मालवेयर है
जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बैकडोर, ऑप्शन नंबर बी हमारा रूट किट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बोट, ऑप्शन नंबर डी हमारा एड वेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड वेयर, जो कि विज्ञापन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वेब प्रणाली को संक्रमित करता है, प्रतिलिपि बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है मल्टी पार्टाइट वायरस, ऑप्शन नंबर बी है फाइल आवंटन तालिका FAT वायरस, ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन नंबर डी हमारा ओवरराइड वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस एक स्वचालित वायरस है जो मुख्यतः रूप से खुद को कूट करता है एवं हर बार प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्लैश ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी हमारा हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। ठीक है, देख लेते हैं मॉडेम को। मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टेप फ्लैश ड्राइवर तथा हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक स्वसंपूर्ण मालवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है? अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलता पर निर्भर करता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मदरशिप, ऑप्शन नंबर बी हमारा वायरस, ऑप्शन नंबर सी हमारा वर्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदरशिप। ठीक है, देखते हैं क्या होता है मदरशिप। मदरशिप एक स्वसंपूर्ण मालवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आइकॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारा शॉर्टकट, ऑप्शन नंबर सी हमारा टूल बार, ऑप्शन नंबर डी हमारा टास्क बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइकॉन। ठीक है ना, देखते हैं। जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एक छोटा सा चित्र डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है, जिसे आइकॉन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन पर डबल क्लिक करने पर वह खुल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मिनिक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैट, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉस, ऑप्शन नंबर डी हमारा उबंटू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैट। ठीक है, देख लेते हैं। कैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक दूरस्थ सर्वर से पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा दूरस्थ पहुंच, ऑप्शन नंबर सी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी हमारा ईमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरस्थ पहुंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1971 में डिजाइन किए गए निम्न को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रीपर, ऑप्शन नंबर बी हमारा मॉरिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेलिसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीपर। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था जो अर्पानेट पर पाया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट को पहले अर्पानेट के नाम से जाना जाता है। वायरस किसी कोड का भाग होता है जिसे गुप्त रूप से किसी सिस्टम को दूषित करने या उसके डाटा नष्ट करने के लिए प्रविष्ट कराया जाता है। वायरस में स्वयं को दोबारा उत्पन्न करने और अन्य कंप्यूटर को प्रभावित करने की क्षमता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है, यह एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है, या जब निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉजिक हैक, ऑप्शन नंबर बी है सेवा से इनकार, ऑप्शन नंबर सी है रूट किट, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिक बम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉजिक हैक। ठीक है, लॉजिक हैक एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है, यह एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है जब एक निश्चित कुंजी दबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा केसिंग नेम सर्विस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना, DNS डोमेन नेम सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS को आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या एक इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा वस्तु अंतराल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा हैकिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा साइबर युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु अंतरजाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। वस्तु अंतरजाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वायर टैपिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा रूट किट, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी हमारा डिजिटल इंटरप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायर टैपिंग। ठीक है, वायर टैपिंग एक तरीका है जिसमें दूसरे की बात सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। इसे एक रेडियो स्कैनर की मदद से आपका टेलीफोन काफ़ी आसानी से टेप किया जा सकता है। रेडियो स्कैनर की तरह फ्रिक्वेंसी में काम करने में सक्षम होता है। इसे टेलीफोन में हो रही बातचीत को रेडियो स्कैनर में लगे माइक्रोफोन की सहायता से सुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए निम्न में से कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है आर्गुमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा लोकल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइल। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कौन मान निर्दिष्ट करने के लिए फाइल कुंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा साइबेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हमारा तार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संबद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा वॉयूअर, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेडलिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्पैमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता को अपने असली इरादे से गुमराह करता है। अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये एक वायरस है
जो कुछ फाइलों एवं प्रोग्रामों को जोड़ता है जिन्हें इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको लगता है कि आप उपयोगी सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह वायरस की ठीक विपरीत बना देता है, जिससे आपके कंप्यूटर के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। इस वायरस की मूल विशेषताएं यह है कि जैसे कि यह आपके कंप्यूटर में पहुंचता है, तब यह फाइलों को गुप्त रूप से नष्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सेंग्रे विन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा टिम बर्नर्स ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, देख लेते हैं। टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। इनका जन्म 8 जून 1955 को हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान प्रयोगशाला CRSUN में काम करते समय पहली बार हाइपरटेक्स्ट की अवधारणा के आधार पर एक वैश्विक प्रणाली की अवधारणा का वर्णन किया, जो शोधकर्ताओं को कहीं भी जानकारी साझा करने की अनुमति दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा DSI, ऑप्शन नंबर सी हमारा रैम, ऑप्शन नंबर डी हमारा USB। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैन। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े कंप्यूटर का जॉल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसमें डाटा स्थानांतरित की गति तेज अथवा त्रुटियां कम होती हैं। ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पैम, ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूज ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी हमारा बैकबोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लेमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पैम। ठीक है, देखते थे इसको डिटेल में। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया मेल स्पैम कहलाता है। यह एक नकली मेल साइट होती है जो मालवेयर भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाईनेट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, तो डिटेल में देखते हैं इसको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपर लिंक में प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वोल्ट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एम्पियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा वोल्ट्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिट्स के द्वारा। ठीक है ना, देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स द्वारा किया जाता है, जबकि वोल्ट में विद्युत विभव तथा एम्पियर से विद्युत धारा का मापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा पॉल गेटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर केनेथ ओल्सन, ऑप्शन नंबर डी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स। देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किंग नाम से प्रसिद्ध बिल गेट्स विलियम हेनरी गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की।
बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। इन्होंने 2 किताबें द रोड अहेड और एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए क्या कमांड का उपयोग करना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सेव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेव एज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेव एंड रिप्लेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यू फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेव एज। ठीक है, विद्यमान फाइल को उसी नाम से उसी जगह सेव करने हेतु सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है, परंतु विद्यमान फाइल को नए नाम से भी नई जगह सेव करने हेतु सेव एज कमांड प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी हमारा रामदास बै, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारायण मूर्ति। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। इनका जन्म 1946 में मैसूर में हुआ था। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा आईआईटी कानपुर से एम.टेक की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। ईमेल ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सेल मेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर डी हमारा ईजी मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, देख लेते हैं। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डाक सेवा के लिए बिल्कुल समान होता है। इसमें टू पाने वाले का पता होता है, सीसी हमारा होता है कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट होता है जिस विषय पर मेल लिखा है, बॉडी होते हैं ईमेल के लिए पोर्ट नंबर 25 SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉनर क्लॉड की पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्टर स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी हमारा वाइट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी हमारा आउट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइट स्ट्रीम। ठीक है ना, देख रहे हैं थोड़ा ये क्या है। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली पद्धति को वाइट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा अजीत प्रेमजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल गेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल गेट्स। ठीक है, और देख लेते हैं किस संस्थापक इनके। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है हमारा बिल गेट्स, फेसबुक के हमारा मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के है स्टीव जॉब्स, विप्रो के हमारे अजीत प्रेमजी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। आप निम्नलिखित में से किसमें अपनी प्रस्तुति ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा डीवीडी, ऑप्शन नंबर बी हमारा पीसी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सीडी, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेन ड्राइव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीसी। ठीक है ना, डीवीडी, सीडी तथा पेन ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें डाटा को संग्रहित करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जबकि पीसी कंप्यूटर को कहते हैं और यह एक पोर्टेबल नहीं होता है, अतः डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा विंडोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा थंब ड्राइव। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी थंब ड्राइव। ठीक है, देखिए थंब ड्राइव को। एक्सेल MS वर्ड तथा विंडोज सॉफ्टवेयर है, जबकि थंब ड्राइव एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग डाटा स्थानांतरित करने या संग्रह करने में काम
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है 10 MB, ऑप्शन नंबर बी है 100 MB, ऑप्शन नंबर सी है 1000 MB, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10,000 MB। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 MB। ठीक है ना। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, एक मेगा बाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, एक गीगा बाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, लगभग लगभग ये 100 MB होता है, एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बाइट में कितने वेट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 30, ऑप्शन नंबर बी हमारा 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी हमारा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। बाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई होती है। यह 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। बाइट कंप्यूटर में स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। FTP है एक समाचार समूह। ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि। ऑप्शन नंबर सी है एक जावा एप्लेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा एक IRC सुगमीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि। डिटेल में देखते हैं इसे। FTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। FTP का पूर्ण नाम संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल है। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है। अतः एक TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कंप्यूटर फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए इस्तेमाल एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आइडिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा रिलायंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा HCL, ऑप्शन नंबर डी हमारा एयरसेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCL। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नेट BEUI, ऑप्शन नंबर बी है NW लिंक, ऑप्शन नंबर सी है ATM, ऑप्शन नंबर डी है TCP/IP। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी TCP/IP। ठीक है। देखते हैं डिटेल में। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए TCP/IP आवश्यक परिवहन प्रोटोकॉल है। TCP/IP इंटरनेट सेवा पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर व नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन संप्रेषण करवाने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। TCP/IP का कार्यान्वयन लगभग सभी प्रकार के हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा साइबर कैफ़े की दुकान से, ऑप्शन नंबर सी हमारा निकटतम पुलिस थाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइबर नेट। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया IP एड्रेस। ठीक है। डिटेल में देखते हैं। ईमेल को जारी करने के स्थान का पता उस नेटवर्क सर्विस प्रदाता जिसके माध्यम से ईमेल को प्रेषित किया गया है द्वारा उपलब्ध कराए गए IP एड्रेस के द्वारा चलता है, जो लिखित शिकायत पर ही दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। ठीक है ना। ATM मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लोज सर्किट TV, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेबकैम, ऑप्शन नंबर सी हमारा टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड सर्किट TV, जिसको बोलता हूँ CCTV। ठीक है ना। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। आधुनिक समय में बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट TV कैमरों का
इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा 24 घंटे किसी भी चीज़ पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा उनके द्वारा पिछले 1 महीने तक की घटनाओं का भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में यूपी पुलिस में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको डिस्कस किया है, ठीक है ना। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर